मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? पतंग क्यों उड़ाते हैं? खिचड़ी क्यों खाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डायमंड बॉय ब्लॉग्स और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जो कि भारत में हजारों साल से मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति। आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति कब से मनाई जाती है? इस दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं और सभी लोग इसके अगले दिन खिचड़ी क्यों खाते हैं? अगर नहीं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज इसके बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम जानते हैं कि मकर और संक्रांति ये दोनों का अर्थ में होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मकर एक राशि है और संक्रांति मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जो मकर राशि होता है, इस दिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो होता है मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मकर संक्रांति। और उत्तरायण की शुरुआत इस दिन से होता है, यानी अब यहाँ से दिन बड़े होने लगते हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कारण मकर संक्रांति को नई शुरुआत का पर्व भी कहा जाता है। मित्रों, मकर संक्रांति की शुरुआत कब से हुई? मकर संक्रांति की शुरुआत वैदिक कालों से चली आती जा रही है और ये लगभग 5000 वर्षों से भी पुराना पर्व और त्योहार, जो कि हम बोलते हैं पर्व, 5000 सालों से भी पुराना। वेदों में सूर्य का चाल का जिक्र मिलता है। महाभारत काल में जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने भी उत्तरायण होने का इंतजार किया। पुराणों में इस दिन स्नान दान दोनों का महत्व बताया गया है। इससे साफ पता चलता है यह हमारे पूर्वज और वैज्ञानिक समझ का प्रमाण है। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं? अब इससे मजेदार सवाल और क्या हो सकता है? पतंग क्यों उड़ाते हैं? पहला कारण जो है कि इस समय जो सूरज निकलता है उसकी किरणें बहुत ही फायदेमंद होती है। छत पर पतंग उड़ाते समय धूप मिलती है, उससे हमारे शरीर को विटामिन डी की ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा कारण मानसिक खुशी। पतंग उड़ाने से मन को खुशी मिलता है, मन खुश रहता है, तनाव कम होता है, शरीर एक्टिव रहता है। तीसरा कारण ऊपर उड़ती पतंग का मतलब आप इसको समझे थोड़ा कि उड़ती पतंग, ऊंची जो पतंग ऊपर उड़ती है, इसका मतलब क्या है? जीवन में आगे बढ़ना, ऊंचाई छूना। सबसे बड़ा मूल कारण इसका संदेश यही चीज मिलता है कि इस दिन हम लोग पतंग इसलिए उड़ाते हैं कि जितना ऊंचाई जाता है पतंग, उससे मुझे सीखना चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए, सभी लोग को, कि जितना पतंग ऊंचाई पे जा रहा है उतना ऊंचाई तक हम खुद को ले जाएं। और चौथा कारण जो है वो है समाज। समाज कैसे? इसलिए क्योंकि जब हम पतंग ऊपर छत पर जाकर के उड़ाते हैं तो वहां पर सभी परिवार के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। उससे क्या होता है कि एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, एक अलग ही अपनापन पारिवारिक महसूस होता है, एक नया ही ऊर्जा मिलता है उससे। छत पर जो भी होते, बूढ़े बच्चे सभी लोग, दादी होते हैं, मम्मी पापा और भी जो भी लोग होते हैं आसपास के, सभी लोग आते हैं वहां पे, तो एक अलग ही एहसास वहां पे आता है। मकर संक्रांति के अगले दिन फिर हम सभी लोग खिचड़ी क्यों खाते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यह सिर्फ खाना नहीं, यह एक परंपरा चला आ रहा है और ये हमारा एक बहुत ही पौराणिक परंपरा है।
इसका जो मूल कारण है नई फसल। नई फसल है, इस समय नया चावल होता है, नई दाल होती है, नई सब्जी होती है। खिचड़ी नई फसल का पहला भोजन होता है। सेहत का कारण भी है, जनवरी में पाचन बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। खिचड़ी हल्की होती है, जल्दी पचती है, शरीर को गर्म भी रखता है। और धार्मिक कारण है कि खिचड़ी दान की जाती है, भगवान को भोग भी लगाया जाता है और गरीबों को भी खिलाया जाता है। इसीलिए बिहार और यूपी में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जानते हैं सभी लोग। फिर हम आपको बताते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो बिहार में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं इसको, पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं और यही असम में इसको माघ बिहू बोलते हैं। लेकिन भावना एक ही है, खुशी, स्वास्थ्य और एकता। इसका मूल कारण है खुशी, स्वास्थ्य और एकता। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मकर संक्रांति क्यों खास है, पतंग क्यों उड़ाते हैं, खिचड़ी क्यों खाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। हैप्पी मकर संक्रांति और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी मकर संक्रांति।